ठाकुर जी गोकुल में प्रकट भय। कब? 80 साल के डोकरा है गए नंद बाबा, घर में एक भी छोरा ना भयो। एक दिन महात्मा घर में आए, नंद बाबा ने चकाचक रबड़ी मालपुआ खवाए, पेट में हाथ फेर करके महात्मा बोले भैया तेरी जय हो जाए, जाओ नंद बाबा दूधो नहाओ पूतो फलो। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज पहलो वालो आशीर्वाद तो बढ़िया है पर दूसरो बारो फैल। बोले क्यों? बोले दूधो तो खूब नहा रहे, खूब गैया है करोड़न में, पर आपने कहा पूतो फलो, पूत है ही नहीं, 80 साल के डोकरा है गए, का पूतो फलो। महात्मा बोले है ये बात है गई? बोले हाँ महाराज। नंद बाबा थे महात्मा बोले महाराज आप चिंता ना करो, तुम तो हमें रबड़ी मालपुआ खवाओ, यहीं बैठ करके हम गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, जब तक तुम्हारे घर में छोरा नहीं है जाएगा तब तक हम घर से नहीं जाएंगे। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज बुरा ना माने तो एक बात बोले। बोले बोलो। भगवान की बड़ी कृपा है, रबड़ी मालपुआ की कोनो कमी ना है, पर ऐसा ना होवे कि तुम खूब खा लो 2-3 साल डकार लो और छोरा होवे तो गड़बड़ है जाएगी। महात्मा बोले हम पोंगा पंडित ना है, तुम चिंता मत करो, खड़िया पलटन बाबा ना है, पक्के बाबा है, लाओ तुमको। अब तो व्यवस्था है गई, बढ़िया अनुष्ठान चलन लगो। उन्हीं संतन की कृपा से आज जय जय है गई, बोलो संत भगवान की। अच्छा देखो एक बात हुआ कृष्ण कथा में, कितनी अद्भुत बात हुई। तो लाली यशोदा मैया के कौन हुआ? लाला तो हुआ देवकी के यहाँ, इनके यहाँ क्या हुई? लाली। लेकिन संतों की बाणी लग गई थी कि जाओ छोरा होगा, तो लाली से लाला हो गई। यही भगवान की संतों की बाणी का चमत्कार है, तो जो कह देंगे महात्मा वो हो करके ही रहेगा। ठाकुर जी प्रकट भय, और जहां प्रकट भय सो सारे ब्रज में जय जयकार हो गई। इतने साल बाद कृपा भई, फिर भी एक एक नियम का पालन कर रहे हैं, ब्राह्मणों को बुलवा करके दान दे रहे हैं। बहुत दिन हो गए। एक दिन नंद बाबा ने सोचा बहुत दिन हो गए, राजा कंस का कर नहीं चुकाया, वार्षिक कर। मथुरा जाएं, ज्यादा दिन हो जाएंगे अच्छा नहीं लगे, पर गोकुल की रक्षा किसको दें? उत्सव की बात है। कुछ बाल गोपालों के पिताओं को बुलाया, गोप ग्वालों को, गोकुल की रक्षा दे दी, तुम रक्षा करना, हम मथुरा जा रहे। कर देने के लिए नंद बाबा कंस के पास में गए, लेकिन इस साल थोड़ा ज्यादा मोहरे ले गए। तो कंस ने कहा क्या बात है, इस साल एक्स्ट्रा ले आए हैं, सब ठीक ठाक है। अरे महाराज क्या बताएं, आपकी कृपा से हमारी जा उम्र में भी भगवान की कृपा से छोरा हो गयो है। अब कंस की बुद्धि देखना, कंस ने जहां सुना इस उम्र में छोरा हुआ, सोई खुश हो के बोला नंद बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब हम तो बड़े व्यस्त रहते हैं, आ नहीं सकते, यहीं से बधाई दे रहे कि जाओ तुम्हारे छोरा के जितने दुश्मन होवे वो सब जल्दी निपट जाते। ये बधाई में कहा, मती मारी गई, ये बधाई में कह दिया। नंद बाबा ने कहा जय हो महाराज। इधर राजा कंस ने जब उस कन्या के मुख से सुना, ए राजा कंस हमें क्या मारता, तेरा मारने वाला तो पहले ही ब्रज में अवतार ले चुका है, अब कैसे पता करें कि कहां पर है। इतने में बकासुर की बहन का नाम पूतना को बुलाया, इधर आओ। हाँ, जितने भी नवजन्मित शिशु हैं ब्रज में जाकर के सबको मार डालो। पूतना ने कहा छोड़ दो हम पे काम, कॉन्ट्रैक्ट दे दो। पूतना को नवजन्मित बच्चों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठेका। कैसे मारोगी? अरे चिंता मत करो महाराज, हम मायावी हैं, सब कर लेंगे। अपने स्तनों में कालकूट नामक विष को लगाकर पूतना गई। पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट नामक विष को लगाया, छोटे छोटे बच्चों को उसने मारना प्रारंभ कर दिया। उसको पता लगा कि गोकुल में नंद भवन में छोरा भया। नंद बाबा जी तो थे नहीं, सुंदर सा रूप धारण करके पूतना मौसी आ गई। अच्छा बुरा न मानना, ऐसा रूप धारण किया पूतना मौसी ने कि दूर से ऐसे लगे भैया जैसे साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हो। कई बार हम लोग प्रोडक्ट की पैकिंग देखकर खुश हो जाते हैं, पर मटेरियल बड़ा खराब मिल जाता है। लेकिन पूतना मौसी ऐसा श्रृंगार बना करके आई मानो साक्षात लक्ष्मी जी हो में आई। नंद भवन में जसोदा जी मिल गई। अरे बहन राम 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 राम, कैसी हो बहन? हम ठीक हैं। पर जसोदा जी बोली हमने पहचानो ना। अरे हमें ना पहचानो, हम तुम्हारी दूर की रिश्तेदार नहीं है। जसोदा बोली है बुरा ना मानना, अगर रिश्तेदार नहीं है तो शादी में मिलती, कभी तो मिलती, आज तक नहीं मिली, अब रिश्तेदार नहीं प्रकट हो गई। अरे बहन
मैं बहुत व्यस्त रही, मैं आ नहीं पाई, का बताऊं। पर मैंने अबे सुनो कि जा उम्र में तेरे घर पे छोरा भयो है, सो मैं बधाई देने आ गई हूँ। अरे बहुत बढ़िया आ गई, आ बैठ बैठ बैठ। छोरा कहाँ है? का बताऊं, अभी हाल हमने पलना में बाप को कोड़ाव है, पलना में लेटा दो, बाद में मुंह देख लेना, बाद में बधाई दे देना, बाद में आ जा। जसोदा मैया ने ऐसा, नहीं 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 तुम चिंता ना करो बहन जसोदा, तुम अपनो काम कर, हम दूर ही ते बा को बधाई दे के चली जाए। जसोदा मैया व्यस्त थी, कुछ नाए बोली। पूतना मौसी ने ऐसी माया फैलाई तो यशोदा मैया माया के चक्कर में आ गई, वो काम में व्यस्त है गई। अब पूतना मौसी भगवान के पास गई तो पहले भगवान जाग रहे थे, आंखें खोले, मौसी को आते देखा सो आंखें बंद कर दी। किसी ने कहा कि भाई पहले तो भगवान जाग रहे थे, अब आंखें क्यों बंद कर ली? तो सब महात्माओं ने अपने अपने विचार रखे। एक जने बोले भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली कि पूतना मौसी आ गई, अब इसका उद्धार करना पड़ेगा, चलो श्री गणेश करना है, सो मंगलाचरण करना है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरे महात्मा बोले नहीं 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 दूसरा कारण। बोले क्या? बोले भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान ने सोचा हम तो आए माखन मिश्री खाने, और मौसी पहले ही श्री गणेश में जहर पिला रहे, जहर पीने का अनुभव हमें नहीं है, ये तो भोले बाबा को है, उन्हीं को बुला लो। सो भगवान ने आंखें बंद कर ली। तीसरे महात्मा बोले अथवा नहीं 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 और कारण है। बोले क्या कारण है? बोले भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली कि भगवान ने सोचा, लोग कहते हैं कि आपकी आंखों में जादू है, आंखों में भगवान की जादू। भगवान ने सोचा कि हम तो जो है आंखें खोले रहे, पर लोग कहते हैं कि हमारी आंखों में जादू है, कहीं पूतना मौसी आवे हमारी आंखों में देखे कहीं प्रेम कर बैठे, प्रेम कर बैठेगी तो इतने बच्चों को मारने वाली बच जाएगी। हमारी आदत है शरण में आए हुए व्यक्ति को हम फिर मारते नहीं हैं, बोलो सीताराम। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर। पूतना मौसी गई, पूतना मौसी ने भगवान को पलना से ऊपर उठाया और स्तनपान कराने लगी। भगवान स्तनपान करते 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 पूतना मौसी के प्राणों को खींचने लगे। अब छटपटाई मौसी जी, ए नापूत छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी कैसी रही, अब तुम चाहे जितनी करो छोड़ दे छोड़ दे। मौसी जी हमारी आदत है, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और हम पकड़ लेते हैं तो फिर किसी को अपना बना करके छोड़ते नहीं हैं, ये हमारा स्वभाव। अब हम छोड़ तो नहीं सकते हैं, बोलो राधे राधे। महाराज पूतना मौसी फड़फड़ा गई, प्राण पखेरु जब खींचने लगी सोच दौड़ी, मथुरा की तरफ गई, जहां से आई थी उसी तरफ गई, भागी भागी गई, विशाल रूप धारण असली रूप में आ गई। भगवान ने स्तनपान करते करते प्राणों को पीना प्रारंभ किया तेज गति के साथ। भगवान ने सोचा ज्यादा दूर तक आ गए, थोड़ा कम हो जाओ। सोई भगवान ने अंत तो गत्वा पूतना मौसी के संपूर्ण प्राणों को खींच लिया। विशाल काय रूप धारण करके महाराज 3 कप्यूती मतलब 6 कोस की भारी पूतना, जैसे ही भगवान ने प्राण खींचे 6 कोस की पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और हो गया गोविंदाय नमो नमः, उद्धार हो गया।